आज सारी दुनिया को दुख और अशांति से बचाने वाला बाप, सबकी चिंताओं को मिटाने वाला बाप हम बच्चों को कह रहे हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो और कोई चिंतन नहीं करना, दुनिया के दुखों का, परेशानियों का नहीं। यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही हूँ। अब एक बार सोचो और इमर्स करो, सारे दिन इतनी छोटी सी आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाती है और आत्मा कभी थकती नहीं है। ये तो हमारे संकल्प हैं कि मैं थक गया हूँ, बहुत देर हो गई है, मैंने इतना सेवा की है, इतना काम किया है, लेकिन आत्मा को कभी थकान नहीं होती। थकान शरीर को होती है। तो सारा दिन चिंतन करना है, इतनी छोटी आत्मा जो दिखाई नहीं देती, जिसको आज तक किसी ने ना देखा, साइंटिस्ट भी जिसको नहीं देख सके, वह आत्मा शरीर को चला रही है। मुझे आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। मैं अविनाशी एक्टर हूँ और मुझे आत्मा में 5000 वर्ष का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जो कभी मिट नहीं सकता है। हर 5000 वर्ष बाद फिर हूबहू रिपीट होता है। आज प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं है? मानोगे बाबा को भी कोई वैसी प्रैक्टिस है जो नहीं है? बताओ कौन सी प्रैक्टिस हो सकती है? बात सत्य है, लेकिन प्रश्न पढ़कर आश्चर्य हो रहा है, हंसी भी आती है। भला कोई ऐसा कोई काम हो सकता है जो बाबा को ना आता हो, बाबा ना कर सकते हो? लेकिन बाबा ने सच कहा है कि बाबा को वो प्रैक्टिस नहीं है। जिन्होंने पढ़ी नहीं है, सुनी नहीं है, वो बताएंगे, पढ़ने सुनने वाले नहीं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है जी। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो बाबा को नहीं है? शरीर में आने जाने की अच्छी। और कौन सी है? और कोई? दे अच्छी, सुनो बाबा के शब्दों में। हाँ बोलो। अच्छा, बाबा के सुनो शब्दों में, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। हम आत्माओं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है। सही बात है? बोलो, सही है ना? शिव बाबा को शरीर को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस नहीं है, आत्माओं का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। क्योंकि बाबा कहते क्यों नहीं है मुझे प्रैक्टिस, वो भी बाबा सुनाने। देखो कितना निराभिमानी हमारा बाबा है। क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर ही नहीं है। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है।
है ना। ब्रह्मा बाबा का शरीर शिव बाबा किराए पर लेते हैं, लेकिन शरीर को स्नान आदि कराना, उसको कपड़े पहनाना, संभालना, ये सब काम तो ब्रह्मा बाबा खुद करते थे। तो बाबा ने कहा इस शरीर को श्रृंगारने का काम तो इसकी आत्मा खुद करती है, शिव बाबा की आत्मा नहीं करती। मैं नहीं करता हूँ, मैं तो सदा अशरीरी हूँ, क्योंकि मेरे पास अपना शरीर नहीं। मेरे पास शरीर होता तो मैं अपने शरीर का श्रृंगार करता, तो मुझे सबके शरीरों का भी श्रृंगार करना आता है। कभी बाबा के पास रहा ही नहीं है और ना कभी हो सकता है। तो शिव बाबा को एक प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ शरीर को श्रृंगार करने की। सब आत्माएं अपने अपने शरीरों का करते हैं। ये शिव बाबा यहाँ तक ब्रह्मा बाबा के शरीर का भी श्रृंगार नहीं करते। ब्रह्मा बाबा की आत्मा उस शरीर का श्रृंगार अपने आप करती। ये प्रैक्टिस श्रृंगार करने की शरीर की शिव बाबा को नहीं है। सही है उत्तर बाबा का? जच रहा है सबको? बहुत जच रहा है, बहुत सही है। हंसी तो नहीं आई कि बाबा कैसे निर्माणचित होकर बोल रहे हैं? नहीं, बाबा को उतारने की बात नहीं है। बाबा को तो सारे विश्व का उत्थान करना है। तो लेकिन बात यह है कि बाबा ने अपने शरीर लिया नहीं है, इसीलिए बाबा को शरीर का श्रृंगार करने का अभ्यास ही नहीं है। गीत है आज, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। दुनिया कुछ भी कहती रहे, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, दुनिया कितनी भी चेंज हो जाए, लेकिन हम बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। हम बाबा की श्रीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हमारा बाबा से प्रॉमिस है। ओम शांति। बच्चों ने ये गीत सुना। किसने सुना? बच्चों ने सुना, लेकिन किसने सुना? आत्मा ने इन शरीरों के कानों द्वारा सुना। किसने सुना? आत्मा ने सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। सोचो, एक बार को इमर्ज करो। ऊपर भी बाबा कह रहे हैं ना, इतने बड़े शरीर को कैसे आत्मा चलाती है, ये वंडर है। यदि वो आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर किस काम का है? चलेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा। कि आत्मा कितनी छोटी है, दिखाई नहीं देती थी। किसी भी साइंस के साधन के द्वारा आप उसको देख नहीं सकते। साइंस ने छोटे से छोटे अणु के भी पीस को भी देखने का अभ्यास किया है, लेकिन आत्मा को आज तक कोई देख नहीं सका। तो आत्मा इतनी छोटी सी, यह इतना बड़ा शरीर चलाती है। कभी कभी आश्चर्य होता है, कितने बड़े बड़े अपने डैम्स होते हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ये बनाया वो बनाया, और कितने हैवी होते हैं जो फोर्स वाले लेकर के जाते हैं युद्ध के मैदान में। वो कितने पावरफुल होते हैं, कितने वजन होता है, कितने कितने कुंटल वाला बताते हैं। लेकिन इतने बड़े कुंटल को और इतने बड़े वजन को उड़ाना ऊपर करती कौन है? देखने में तो आ रहा है फलाना फोर्स का कमांडर कर रहा है, फलाना ड्राइवर कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी चला कौन रही है? चलाती कौन है? आत्मा ही ना।
और वो दिखाई नहीं दे रही है, और आत्मा निकल जाए शरीर से तो निकल जाए तो फिर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा रडार, इतने बड़े क्या जेट उनके क्या होंगे। जैसे ही आत्मा निकली ड्राइवर की तो सारा का सारा नीचे आके पड़ेगा, सब मर जाएंगे। तो इतनी सी छोटी आत्मा में कितनी बड़ी ताकत है, कैसे युद्ध के मैदान में चलती है। तो बाबा आज समझा रहे हैं, हमें आश्चर्य खाना चाहिए, चिंतन अंदर अंदर करना चाहिए कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा शरीर को चला रही हूँ। हम अभिमान करते हैं शरीर के ऊपर, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर लेता हूँ, इतना वजन भी उठा लेता हूँ, मैंने इतने सैनिकों को मारा है, मैंने ये कर दिया है। लेकिन कर कौन रही है उसके अंदर? शरीर नहीं करता है, कौन करती है? आत्मा करती है। तो बाबा कह रहे हैं इस अभिमान से निकलो और अपने आप को बार बार अपने वास्तविक स्वरूप को देखो। मैं इतनी छोटी आत्मा जो देखने में नहीं आ रही और काम दुनिया के कितने बड़े बड़े करती हूँ शरीर के माध्यम से। कराती कौन है आत्मा से? शरीर से कराने वाली तो आत्मा ही है। दुनिया में तो ये बात किसी को, बाबा कह रहे हैं हम लोगों को पता है, लेकिन दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। और मैं समझती हूँ किसी के दिमाग में ये संकल्प भी नहीं आता होगा कि इसके शरीर के अंदर आत्मा है, वो चला रही है। वो किसको देखते हैं सारा दिन? शरीरों को। आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर, शरीर रूपी रथ पर विराजमान होती है? अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। शिव बाबा का तख्त है, ब्रह्मा बाबा का शरीर, और हम सब आत्माओं का शरीर तख्त है। जिस शरीर में आत्मा बैठी है वो शरीर। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त ज्ञान है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती, शरीर विनाश हो जाता है। इसीलिए आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। एक शरीर छोड़कर दूसरा, दूसरा छोड़कर तीसरा, शरीर में पाठ बजाती ही रहती है। पूरे एक कल्प में पाठ बजाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, फिर नए सिरे से सतयुग में से पाठ बजाएगी। तो पाठ आत्मा बजाती ही रहती है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए, बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं। तो आज नोट करना किस किस को ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान आत्मा इतनी छोटी सी है, इतना पाठ बजाती है, विनाशी है। ये सिमरन भी करो और ये भी चिंतन करो किस किस को पता नहीं है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ता है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को थोड़ा ही पता पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं कि सदैव उसमें ही रहती है। ब्रह्मा बाबा में 24 घंटे कंटिन्यू रहती ही थी, ऐसा नहीं है। तो यही चिंतन करना, तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं
जो कभी कोई को मिल ना सके। हमें चिंतन करना है, इतनी छोटी सी आत्मा है, शरीर को चलाती है। दूसरा चिंतन करना है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते हैं और चले जाते हैं। तीसरा चिंतन करना है कि ये ज्ञान जो शिव बाबा हमको दे रहे हैं, दुनिया में कोई भी किसी को दे नहीं सकता। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था, ब्रह्मा बाबा की आत्मा में ये ज्ञान नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई ख्याल ही नहीं रहता। आत्मा परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़े समझते हैं हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है, आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्माभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? उनका मान कितना है समाज के अंदर, फलाने फलाने पंडित जी, फलाने फलाने ज्ञानी, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी को भी नहीं है। उनको ये भी कभी सिमरन नहीं आता, मैं आत्मा शास्त्रों का ज्ञान फलानी आत्माओं को सुनाता हूँ। कोई सोच चलेगा किसी का? समझते हैं मैं फलाना शास्त्रवादी, मैं फलाना ज्ञानी है, अपना पद और मेरे ये जिज्ञासु हैं उनको ज्ञान सुनाता हूँ। तो शरीर को देखते हैं, खुद को भी शरीर और दूसरों को भी शरीर। यहाँ बाबा किसको देखता है? खुद को तो शरीर है ही नहीं, और हम आत्माओं को देखता है। हमें बनाता भी क्या है? आत्माभिमानी। तो सारी दुनिया के सत्संगों से भिन्न है ना, ये है या नहीं है भिन्न? तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है इनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से हमें पता है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर पढ़ाते हैं, फिर भी अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। हिसाब है। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे या बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस या ख्याल करो कि आत्मा क्या है। इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर शांति का सागर कैसे कह सकते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे कि वो सदैव सुख के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, शांति के सागर हैं? कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण पवित्रता शांति प्रेम के सागर हैं, कहेंगे? नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं एक ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव कुछ भी नहीं है मनुष्यों को। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा शरीर से बाप की महिमा करते हैं। यह हमारा बहुत मीठा बाबा है, ये वही सुख देने वाला है। बाप कहते ही महात्माएं अब मेरी मत पर चलो,
यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। यह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है। यहाँ मिलती है हमको अविनाशी आत्माओं को अविनाशी बाप अविनाशी मत देते हैं, जिससे हमारी आत्मा 21 जन्म के लिए सतो प्रधान। और वहाँ दुनिया में मिलती है विनाशी आत्माओं द्वारा विनाशी शरीरों को विनाशी शरीर द्वारा विनाशी मत। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ ये मत ऐसी हो जाती है जो सतयुग त्रेता में हमें कभी किसी से मत लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी भी श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। जो अभी बाबा मत दे रहे हैं ये आधा कल्प के लिए अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है, इतनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की और एक्ट में आना चाहिए। तो देखो कितनी सारी बातें बाबा ने सुना दी। हम आत्मा कैसे सारे शरीर को चलाती है ये प्रैक्टिस करनी है। फिर देखना है ब्रह्मा बाबा में कैसे शिव बाबा आता और जाता है, ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा को भी नहीं। तीसरा कहा जो बाबा ज्ञान की बातें हमें समझाते हैं ये कोई किसी को समझा नहीं सकता। ऋषि मुनि भी समझते हैं कि मैं फलाना शास्त्रवादी फलाना समझाता हूँ। अब यहाँ पर तो शिव बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं, समझते हैं मैं आत्माओं को अपने बच्चों को समझाता हूँ। फिर वहाँ मिलती है मैं दुनिया में विनाशी शरीरों द्वारा विनाशी शरीरों को विनाशी मत, और हमें मिल रही है अविनाशी मत। ये सब बातें बाबा ने बताई हमें अभी मिलती हैं। सतयुग त्रेता तक ये अविनाशी मत चलती है, वहाँ कभी उल्टी मत नहीं होगी। यहाँ की मत का प्रारब्ध हम सतयुग में पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये नया ज्ञान है तो सारा दिन बुद्धि में चिंतन चलना चाहिए, एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही इस ज्ञान को धारण कर सकेंगे। किनको ये बात समझ में आएगी, धारणा में आएंगी? जिन्होंने बहुत भक्ति की है। यह समझना चाहिए अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं है। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई भी अकर्तव्य तो नहीं होता। शिव बाबा कभी भी अकर्तव्य कार्य करेंगे? जो काम करने का नहीं है वो काम बाबा करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। तो ऐसा काम जो हमारे योग्य नहीं है, हम देवात्मा बन रहे हैं, वो काम हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, वो अकर्तव्य माना जाएगा। तो शिव बाबा करेंगे? नहीं। वह तो आते ही हैं हमको उत्तम से उत्तम कल्याणकारी करने के लिए, सबकी सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं वही बच्चों को भी करना चाहिए। बाबा सबकी सद्गति करने आते हैं
उत्तम से उत्तम कल्याणकारी बनाने आते हैं, तो जो काम बाबा का वही बच्चों का होना चाहिए। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भागते हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। ज़्यादा वो महिमा करते हैं भगवान की, अपना सिर काट के देने को तैयार हो जाते हैं। फिर उनका जो दूसरे भक्त हैं उनका गायन करते हैं, जैसे मीरा का, प्रहलाद का कितना गायन हो रहा है, जिन्होंने नारद का ना, जिसने भक्ति की है उसका गायन है। तो बाबा कह रहे हैं अब वो तो स्थूल चीज़ है, देखने में आती है, यहाँ तो तुम गुप्त हो। यहाँ जो हम शिव बाबा को याद करते, धारणा करते, फिर उसको हम प्रैक्टिकल जीवन में लाते, किसी को क्या पता हम क्या कर रहे हैं, तो हमारा किसी को दिखाई नहीं देता है। तो तुम्हारा तो सब कुछ यहाँ पर गुप्त है। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, यह भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम भी जाएंगे जहाँ से सब आत्माएं आती हैं, वह हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं, उस घर में अब वहीं जाएंगे जहाँ से सब आत्माएं आती है, वो हमारा घर है। वो उस घर में शरीर ही नहीं है तो फिर आवाज कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व उन पर कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्ट मोहा होना है सारी दुनिया से। यह शरीर तो खत्म होता है, जो उनसे मोह निकल जाना चाहिए, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं, फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। तो आत्मा निकली, 5 तत्वों का शरीर बचा, तो उसके लिए कितना रोते हैं, सती होने को तैयार, न्यौछावर होने को तैयार, फिर श्राद्ध आदि खिलाते हैं, रोते रहते हैं। अब वह थोड़ी खा सकता है श्राद्धों में जो बुलाते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, कोई मोहजीत राजा होता नहीं है। वे यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है ना। शरीर मरे, आत्मा निकल जाए, शरीर हो, अचानक किसी को दुख हो तो फिर दूसरे को भी देखकर मोह के कारण दुख होगा। तो बाबा ने कहा वहाँ तो सतयुग में ऐसे दुख का कारण शरीर का है ही नहीं, तो वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो फिर बाबा कह रहे हैं जो दिखाए निर्मोही राजा, तो ये बात भी नहीं रहती है पूछने की निर्मोही राजा था क्या। नहीं, इस समय तुम सब निर्मोही मोह जीत बनते हो। तो वो एक राजा नहीं, हम सब आत्माएं अपने मोह पर विजय प्राप्त करते हैं। सतयुग में स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, सारे के सारे राजा और प्रजा सब मोहजीत होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे ही होंगे। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। सतयुग त्रेता नष्टो मोहा की राजधानी है, एक राजा नहीं है। ये सतयुग त्रेता में सब राजाएं नष्टो मोहा होते हैं,
उनकी प्रजा भी फिर वैसी होती है। तो बाबा ने कहा यथा राजा तथा प्रजा। तो यहाँ तो कितना मोह रहता है, फिर एक कहानी बैठ करके पढ़ते रहते हैं और कोई भी नष्ट मोह बनता ही नहीं है। तो सतयुग त्रेता है नष्ट मोहा की राजधानी। रावण राज्य है मोह की राजधानी। यहाँ मोह होता है। वहाँ तो सतयुग त्रेता में कोई विकार ही नहीं है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के। और कोई यह बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी हैं। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। उनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। मतलब किराए के मकान को भी अच्छे ढंग से सफाई करेंगे, पेंट वगैरह कराएंगे। अब शिव बाबा तो करेगा नहीं, भले किराए पर दिया है ब्रह्मा बाबा का शरीर रूपी मकान, वो तो उसको करता नहीं। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस नहीं है शिव बाबा को। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगार करने की प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र मिलेगा। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? नहीं, नई दुनिया स्थापन हो रही है। अभी हम नई दुनिया में नहीं है। बाबा कह रहे हैं नहीं, नई दुनिया तो अब स्थापन होती है। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना चाहिए हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, इनके मुख सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। ब्रह्मा बाबा के सामने कब आना है? शिव बाबा को याद करके। तुम जानते हो वह इसमें बैठा है, तो स्मृति रहे हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा के सामने नहीं बैठे हैं। तो याद हमें शिव बाबा को करना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे। वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। उनके पहले हम पतित की गोद के थे। भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों का नहीं कहा जाता। रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़ी से बड़ी नदी है तो सागर में मिलती है। नदियाँ आकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी है।
ब्रह्मपुत्रा, इसका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएंगी जहाँ वह रहते हैं। वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषारत बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए। रावण ने तुमको क्या बना दिया? भारत में गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं, तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे पास यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पद्मपति बनते हो, वहाँ पर मारा मारी नहीं होती। यह है रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानती हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना भर लो, उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना चाहिए। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो। कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। सेकंड है कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है।
हाँ, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान है आज चैलेंज और प्रैक्टिकल की मान्यता द्वारा समानता द्वारा चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा जो दुनिया को चैलेंज करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, वही हमारा प्रैक्टिकल हो। हाँ, तो चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। जो चैलेंज है वही हमारे अंदर प्रैक्टिकल हो। हाँ, नहीं तो पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगी। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसीलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एकमत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। ओम शांति।